नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश है, इससे बीएससी नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। जो भी बच्चा इस यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाह रहा है उसके लिए पूरा वीडियो है। तो इसमें जो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी कॉलेज रहते हैं उन सब कॉलेज के बारे में बताऊंगा और आपको पूरी की पूरी अपडेट दूंगा कि आपको बीएससी नर्सिंग के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना है, आपको कब एग्जाम डेट है, कब तक फॉर्म फिल करना है, हर एक चीज डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इस पे मैं आपको नीट, आयुष, बीएससी नर्सिंग, इस तरीके के जो जितने मेडिकल कोर्सेज होते हैं उन सब के बारे में अपडेट देता रहता हूँ और आपकी कंप्लीट काउंसलिंग भी करवाऊंगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो पूरी की पूरी कंप्लीट काउंसलिंग का सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। चलो देखते हैं। देखिए, आपको एग्जाम कौन सा देना है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025, इसको सीनेट भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक्सपेंडेबल फॉर्म है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को देना है आपको, तभी आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उससे एफिलिएटेड जो गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलेगा। इसके साथ साथ सीनेट के एग्जाम से और किस में आपको एडमिशन मिलेगा, ये देखो, ये आपके सामने कॉलेजेस लिखे हैं। SGPGIMS लखनऊ, KGMU लखनऊ, RMLIMS लखनऊ, UPUMS सैफई एंड LLRM मेरठ। ये जो कॉलेजेस हैं इन कॉलेजेस में भी आपको सीनेट के थ्रू ही जब आप काउंसलिंग करवाएंगे, सीनेट 2025 का एग्जाम देके, तभी आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। नहीं तो फिर किसी और दूसरा कोई मोड नहीं है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। ये जो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कब तक फिल करना है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। तो आप लोगों के सामने पूरा टाइमलाइन दिया हुआ है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है 24 मार्च 2025 से, यानी कि मंडे से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था 24 मार्च से। जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 26 अप्रैल रखी गई, रात में 12 बजे तक के लिए। फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो भी आएगा। इनके हिसाब से कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो वो करेक्शन विंडो 19 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। एडमिट कार्ड जो अवेलेबल होंगे वो 14 मई से आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल होने लगे हैं। एंड देन एंट्रेंस एग्जाम है वो 21 मई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। कुछ सिलेक्टेड सिटीज डिसाइड करी गई हैं जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होना है, वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखो आपके सामने है www.abvmuup.edu.in। ईमेल है cnetup2025@gmail.com। हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दी गई है। किसी तरीके कोई इशू होता है तो आप इनके हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो। अदरवाइज करियर सपोर्ट नीट की हेल्पलाइन पे कॉल करके आप अपने सारे डाउट्स, अपने सारे इश्यूज क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इन लोगों ने। ये तो अपने काम का नहीं है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ जो जो चीजें काम की हैं। देखो, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किन किन कॉलेजेस के लिए यहाँ पे आप इस कोर्स से आपको एडमिशन मिलेगा। ये है आपके एग्जाम सेंटर जहाँ पे आप एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस इतने ही, टोटल 20 सेंटर बनाए हैं पूरे यूपी में। इतने ही सेंटर्स पे आप एग्जाम दे सकते हो। जो मोड ऑफ एग्जाम होगा आपका वो ऑफलाइन मोड में होगा। इन लोगों ने देखो क्लियर लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली एंड मोड ऑफ एग्जाम इसी में लिखा है, कहीं भी आपको दिखाऊंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन जाएगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट और एनी अदर मीन। कोई दूसरे मीन से आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं एग्जामिनेशन फीस का। देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस कितनी लगेगी। अगर आप अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3000 रुपए पे करने हैं एज अ एंट्रेंस टेस्ट फीस। और अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 रुपए एज अ एंट्रेंस फीस पे करने हैं। एग्जामिनेशन फीस सबमिट करी जाएगी, ऑनलाइन ही जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी है 17 ईयर एज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025। अगर आप 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल के हो रहे हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अब इसके साथ साथ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। पीसीबी में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसमें क्या लिखा है? 12th standard examination must have obtained a minimum 45% of marks in physics, chemistry and biology taken together and passed in English individually from any recognized board। आपका पीसीबी में 45% होना चाहिए मिनिमम और इंग्लिश में पास होने चाहिए आप।
अगर आप SC ST OBC कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो ये परसेंटेज आपका 40% हो जाता है, और आपके लिए इंग्लिश तो मैंडेटरी हाई है, ठीक है। इंग्लिश इज कंपलसरी सब्जेक्ट, ये हो गया। अगर आप NIOS बोर्ड से हो तो भी आप एलिजिबल हो इसमें एडमिशन लेने के लिए, या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ओपन स्कूलिंग का बोर्ड होगा उससे भी अगर आपने +2 किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मैरिड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं इसमें एडमिशन के लिए। जो रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी वो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उनके हिसाब से यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलेगा। 5% हॉरिजॉन्टल कोटा है फॉर PWD कैंडिडेट्स। अभी इसमें और बहुत EWS कोटा 10% का वो लोग बता रहे हैं कि एज पर द गवर्नमेंट डिसीजन की, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से आपको ये कोटा दिया जाएगा। ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। ये देखो इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन एलिजिबल है इसमें। आप बोल सकते हो कि इंडियन ओरिजिन के जो IOC कार्ड होल्डर्स, इस तरीके के जो भी बच्चे रहते हैं, जो कोई भी ऐसा बच्चा है अगर वो BSc नर्सिंग करना चाह रहा है, हालांकि ऐसे बच्चे BSc नर्सिंग करते नहीं हैं तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। बाकी ये सारी चीजें इसमें दी हुई है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिलिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। इसमें थोड़ा सा नीचे और एक दो चीजें हैं वो मैं देख रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। ये पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा ब्रोचर ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है। आप लोग चाहो तो इसको ऑफिशियल साइट से निकाल सकते हो, आपको पूरा का पूरा ब्रोचर ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। वहीं से मैंने लिया हुआ है। ये देखो ये वाला सेक्शन, एग्जामिनेशन वाला सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका डेट ऑफ एग्जाम 21 मई 2025 को एग्जाम है। सुबह 11 बजे से 1:20 तक 140 मिनट का एग्जाम होगा आपका। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो MCQ बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका एग्जाम आएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस रेस्पॉन्स वाला क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 रहेंगे। ध्यान दो 120 क्वेश्चन रहेंगे और 140 मिनट मिलेंगे आपको, मतलब एक क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय मिल रहा है, ठीक है। अभी देखो इसी में दिया हुआ है, ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा, मतलब 120 मार्क्स का ये टोटल पूरा पेपर होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, बहुत अच्छी चीज है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं दी गई है। मतलब आप आराम से बिना टेंशन के पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको नेगेटिव मार्किंग की कोई टेंशन नहीं लेनी है। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके बाद सिलेबस किस तरीके से आएगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% पूछा जाएगा, फिजिक्स 20% आएगी, केमिस्ट्री 20% आएगी, बायोलॉजी 20% आएगी, इंग्लिश 20% आएगी, और ये सब पूरा का पूरा मिला के क्लास 12th के स्टैंडर्ड का होगा। इसका जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगा वो आप लोगों के सामने दिया हुआ है। जनरल के लिए 50th परसेंटाइल, PWD के लिए 45th परसेंटाइल, SC ST OBC के लिए 40th परसेंटाइल एंड SC ST OBC के जो PWD कैंडिडेट होंगे उनके लिए भी 40th परसेंटाइल ही कट ऑफ रखा गया है। रिपोर्टिंग टाइम आपका जो रहेगा वो सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट कर देना है एग्जाम हॉल में, और इसके बाद बाकी सारी चीजें उन्होंने बताई। नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10:15 PM। 10:15 PM के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है, बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट अलोंग विद ओरिजिनल OMR आंसर शीट एंड ऑफिस कॉपी ऑफ OMR शीट आर हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। मतलब आपको क्वेश्चन बुकलेट वापस लाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एग्जाम ऑफलाइन होगा तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी, बट उसको आप अपने साथ नहीं लेके आ सकते हो। OMR आंसर शीट एंड ऑफिस कॉपी ऑफ OMR शीट आर हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। फेलियर टू डू सो विल बी कंसीडर्ड एज अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस। अगर आप ये नहीं हैंड ओवर करते हो तो आपका अनफेयर मीन्स माना जाएगा और आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो जाएगा आपके लिए, आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा टाइमलाइन, डेटलाइन सब कुछ बता दी है, इसकी एलिजिबिलिटी भी बता दी, कौन एलिजिबल है। अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है एंड आपके लिए कौन कौन सी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, या फिर आप अपने एरिया में कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे हो। मैं उस कॉलेज का पूरा रिव्यू दे दूंगा, या फिर आप क्या कर सकते हो मेरी टीम से रीच आउट करके ये सब कॉलेजेस के बारे में जान सकते हो। ये पूरा वीडियो था उन बच्चों के लिए जो बच्चे BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं और यूपी के अंदर के बच्चे हैं, यूपी मतलब यूपी डोमिसाइल के बच्चे हैं, उनके लिए पूरा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।